नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। वैशाली नगर विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने जीतने के बाद लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। वैशाली नगर विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन जीतने के बाद लोगों से मिलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आज अपने निवास पर कार्यकर्ता और विधानसभा के लोगों से मिला, धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही 37 वार्डों में विधायक प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। जो भी समस्या होगी लोगों को विधायक प्रतिनिधि को बताएंगे, विधायक प्रतिनिधि मेरे तक पहुंचाएंगे। उसके बाद उस समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि वैशाली नगर विधानसभा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को 40,000 वोटों से हराया है। नया ये होगा कि वैशाली नगर विधानसभा को सजाने और संवारने का काम करना है। वैशाली नगर में अपराध वैशाली नगर बने और हमारा जो ये परिवार है, एक सशक्त परिवार बने वैशाली नगर विधानसभा। इससे बहुत कुछ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। कई वार्डों में आज भी मूलभूत सुविधा की कमी है, उसे पूरा करने का काम होगा। और जिस प्रकार से वैशाली नगर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है वो अद्भुत है, अद्भुत है। मैं उनको सत प्रणाम करता हूँ। आज 37 वार्ड है और चूंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का काम बड़े आसानी से विधायक के माध्यम से हो, तो 37 वार्ड में 37 विधायक प्रतिनिधि हम बनाएंगे। जो विधायक तक वो हमारी जो जनता की आवाज़ है वो मेरे तक पहुंच सके और जनता को मेरे घर तक आने की आवश्यकता ना पड़े। उस वार्ड में उस विधायक प्रतिनिधि का कार्यालय होगा, सारे अधिकारी उनके टच पे होंगे। मेरा जो निर्देश है वो अधिकारियों को डायरेक्ट नहीं होगा, विधायक प्रतिनिधि को होगा। वो विधायक प्रतिनिधि सीधे अधिकारियों से बात करेंगे। मेरे जो लेटर पैड और जो सील है वो विधायक प्रतिनिधि के पास होगा। सारे विषयों को रात को ये सब लोग मेरे को एक साथ बताएंगे कि आज इस वार्ड से ये समस्या है, सारा चीजें उसको मैं खुद संज्ञान में लूंगा और उसमें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दूंगा। काम चालू हो गया। आज आचार संहिता हट जाएगा और कल सुबह पहली बैठक मेरी नगर निगम प्रशासन के साथ है। पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कलेक्टर के साथ सारे विभाग, जिले में जितने विभाग हैं उनके साथ मेरी बैठक है और सारा जो फोकस है वो सिर्फ डेवलपमेंट पे है। छठ तालाब तो बहुत जल्द आपको स्वरूप में दिखेगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट है जिससे अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बिना लाइसेंस चला रहे अस्पतालों पर हो रही लगातार चेकिंग। दुर्ग सीएमओ से खास बातचीत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते कुछ महीनों में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो कि डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने बीते महीने कई अस्पतालों को बंद करवाया है। साथ ही ऐसे सभी अस्पतालों पर अर्थदंड भी लगाए हैं। इसके अलावा निर्देश भी दिए हैं कि जब तक अस्पताल का लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक अस्पताल न खोला जाए। इस पर दुर्ग सीएमओ जयप्रकाश मेश्राम ने कहा कि उनके द्वारा लगातार ऐसे अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जा रही है जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं या फिर उनका लाइसेंस रद्द हो चुका हो। ऐसे सभी अस्पतालों पर उनकी कड़ी नजर है। हमारे में नर्सिंग होम लाइसेंस जो है वो हमारा हमारे यहाँ पे डॉक्टर नूडल है, उनके द्वारा हम हमेशा सभी अस्पतालों को चेक करवाते रहते हैं। जिन्हें जो अस्पताल चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, उनमें भी यदि किसी प्रकार की खामी दिखती थी हम उसको भी नोटिस भेजते हैं। और वर्तमान में भी हम 2-4 नर्सिंग होम अगर अभी मिलते जाते हैं हम उनको नोटिस जारी रखते हैं देना, ताकि हम चाहते हैं कि हर अस्पताल में सुधार हो जाए और मरीजों की सेवा अच्छे से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम चालू करने जा रहा है। कर्मचारी संघ ने शुरू किया विरोध। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने संयंत्र कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाने जा रहा है। उसका संयंत्र कर्मचारी विरोध करना शुरू कर चुके हैं। बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने बताया कि बीएसपी प्रबंधन कर्मचारियों पर नया कानून ले आते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हक का एरियर्स व अधूरे वेतन समझौता को पूर्ण करने के लिए जो एकजुट हो रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना यूनियन के सहमति के ऐसे किसी भी निर्णय को लागू करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल बीएसपी वर्करों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। केवल एक रिफर सेंटर बना हुआ है, केवल यहां से दूसरी जगह रिफर किया जाता है। बीएसपी टाउनशिप में जितने भी मकान हैं, सभी मकान में सीपेज की दिक्कत है। उसको लेकर प्रबंधन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, हम लोग बायोमेट्रिक के विरोध में कर रहे हैं। हमारी अभी बैठक हुई थी ईडी पर्सनल के साथ,
सारे डीएसपी के पूरे अधिकारी थे, हम लोग ने कहा है कि आप हमेशा एक नया कानून ले आते हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है, जैसे कि हमारा 39 महीने का एरियस हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग को बोनस इतना कम मिला है, हमारे यहाँ पे कैंटीन की कोई सुविधा नहीं। अब पीछे अस्पताल देख रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, लोगों को इलाज कराने में इतनी दिक्कत होती है, रेफरल नहीं होता, लोग लाइलाज मर रहे हैं। हाउस जो हमारी नगर प्रशासन विभाग है वहाँ उसके अंदर के जितने हमारे मकान डीएसपी कर्मचारियों का अलाटेड है, कि सब के सब सीपेज, किसी का ये टूट फूट, कोई मेंटेनेंस नहीं। हमने कहा पहले इन सब चीज़ों को तो ठीक करो, पहले हमारे को मूलभूत समस्या तो दो। पहली आप एक नियम रोज करो थोपते हो, उसमें आप सबसे ज़्यादा अग्रसर रहते हो, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा की बात आती है तो आप सबसे पीछे हो जाते हो। इसलिए पहले कर्मचारी की सुविधा, बाद में आपके नियम कानून, ये हम लोग ने यूनियन ने कहा। डीएसपी कर्मचारियों ने कहा कि बायोमेट्रिक लगाने से कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी होते समय कर्मचारी निकलते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा तो और भीड़ बढ़ जाएगी और इससे काफी समस्या होगी। बायोमेट्रिक की तो बात बाद में है, लेकिन जो हम लोग की जो मूलभूत समस्या है पहले महीने में तो ध्यान नहीं। आज आम आदमी, आम कर्मचारी इतने परेशान है, उसका तो कम से कम निराकरण करें। बायोमेट्रिक लगने से बहुत सारी परेशानियाँ भी है, उसके बारे में हमारे नेताजी ने आपको बताया। बायोमेट्रिक लेके कोई विशेष लाभ तो नहीं है, हर आदमी प्लांट पे इतना परेशान है। गेट पे भी आप देखिए कि जब निकलते हैं लोग तो कैसे निकलते हैं, एक एक आदमी को चेक किया जाता है और इतनी भीड़ लग जाती है। एक गेट खुला रहता है, क्योंकि दो गेट के लोगों को खुला, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जब बायोमेट्रिक लगा दुनिया भर की और सारी परेशानी होगी। आदमी तो अपना काम कर ही रहा है, हर वर्कर अपना काम कर रहा है, कोई आदमी इधर उधर नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ों को लेकर कई चीज़ बातें हो रही हैं, जो मूलभूत समस्या है उसका तो कोई निराकरण नहीं हो रहा है। उसको तो पहले करना चाहिए ना। बाकी तो हर आदमी काम करना चाहता है, कोई आदमी ऐसा नहीं जो काम नहीं करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में सड़क पर घूमने वाले बच्चिया को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। मामला भिलाई टाउनशिप सेक्टर 1 का है। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 1 में क्वार्टर नंबर 16, 20, सड़क 2 व 1 के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पहुंचे। मोटरसाइकिल चालू हालत में थी। पीछे बैठा युवक तेजी से उतरा और गाय के पास खड़ी बच्चिया को उठाकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकला। इस दौरान गाय उन मोटरसाइकिल सवार युवकों की तरफ भागते हुए पीछा करने लगी,
लेकिन दोनों युवक पावर हाउस रेलवे अंडरब्रिज के रास्ते से होकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने कुछ देर पहले सेक्टर 1C मार्केट के पास भी बचिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नजर पड़ी तो वहां से हट गए। सेक्टर 1 के लोगों ने गौ तस्करी की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलते मिजाज, 3 दिन से नहीं निकली धूप, तापमान में गिरावट, बदली के साथ हल्की बारिश। देश में इन दिनों मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। ठंड के बीच बारिश ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी मिचौंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का मौसम बदल गया है। सभी जिलों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। कई जगह बादल छाए हुए हैं। ठंड बढ़ गई है। मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दुर्ग संभाग में भारी बारिश होने और तूफान हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 दिसंबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इस बार ट्रेनों को रद्द करने की वजह मिचौंग तूफान है। तूफान के चलते सेंट्रल रेलवे ने 8 दिसंबर के बीच चलने वाली 144 ट्रेन को रद्द किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, विशाखापट्टनम, तिरुपति, पुडुचेरी सहित अन्य रूट पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। मौसम के चलते दुर्ग भिलाई में लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर, मफलर आदि पहनना शुरू कर दिया है। मौसम बदलने से लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से दुर्ग जिले में मौसम समान था। अचानक मौसम सुहाना होने से लोग खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चीन के रहस्यमय निमोनिया का दिख रहा छत्तीसगढ़ में असर, हो जाएं सावधान, बचने के लिए करें ये काम। प्रदेश में मौसम का रुख बदला हुआ है। वहीं चाइना से निकली रहस्यमय निमोनिया का असर भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। इन दिनों बच्चों में सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने लोगों को बच्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं प्रदेश में इसके लिए सभी चिकित्सकों में कड़ी व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया गया है। सीएमओ दुर्ग जयप्रकाश मेश्राम ने ग्रैंड न्यूज की टीम से खास चर्चा कर बताया कि भारत सरकार द्वारा चाइना से निकली रहस्यमय निमोनिया से लड़ने के लिए सांस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वहीं बताया कि भारत सरकार के द्वारा निर्देश पर कार्य किया जा रहा है ताकि इस बीमारी पर रोकथाम लगाया जा सके। इसके अलावा बताया कि इससे बचने के लिए बच्चों बड़ों को गर्म कपड़े पहनना होगा, गर्म खाने का सेवन करना सही होगा, भीड़ भड़ाकों वाले जगहों से बचाना चाहिए। देखिए, अभी वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद में हमको जितने भी वायरस अभी आ रहे हैं उन लोग लंग्स के ऊपर ही इन्फेक्शन डाल रहे हैं। चाइना में भी कुछ ऐसे ही वायरस आए थे जिसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलर्ट हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर भेजा है और उसमें ये बताया है कि अभी जितने भी ऐसे पेशेंट जो सांस की बीमारियों वाले हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, खासकर बच्चों के ऊपर। अभी इस मौसम में बच्चे लोग के ऊपर इन्फेक्शन बहुत होता है। इसी इन्फेक्शन को देखते हुए लंग्स के इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सांस प्रोग्राम भी चल रहा है। सांस प्रोग्राम सोशल अवेयरनेस ऑफ एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस प्रोग्राम है। तो बच्चों में ये प्रोग्राम अभी बहुत अच्छे से चल रहा है और इसी प्रोग्राम में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो HIMS जो रहता है गवर्नमेंट का, उसमें जो हम प्रकाशित जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़े को हम देखते हैं कि भारत में 5 वर्ष की कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों में 37 लोग की मौत हो जाती है और उनमें से 5.3 मौतें सिर्फ निमोनिया की वजह से। तो इसमें जो आंकड़े जो आए थे ये हमें दूसरे प्रदेशों के ज़्यादा मिले हैं, छत्तीसगढ़ के कम है इसमें। लेकिन हमने ये देखा कि सरकार ने हमको ये गाइडलाइन दी है कि आप जो 2025 तक के जो हमको मौतों का नियंत्रण है वो 1000 से जो बच्चों में होने वाली मौतें हैं वो 3 तक कम करने के लिए नियंत्रण किया है। तो हम इस माध्यम से हम सभी अपने जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी मितानिन बहनें हैं, हमारे वर्कर हैं और जितने डॉक्टर्स हैं उनको हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिए हैं और हमने ये प्रशिक्षित करवा रहे हैं उनको कि आप जितने भी बच्चे ऐसे हैं उनका सर्वे कीजिए और ऐसे बच्चों को तुरंत ही ट्रीटमेंट दीजिए और ट्रीटमेंट हम मितानिन के माध्यम से भी दे रहे हैं। अभी हम इसके लिए बचाव ये है कि अभी सभी लोग जो हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड के मौसम में सर्दी खांसी की आम बात होती है,
तो हर लोगों से ये है कि यदि किसी को सर्दी खांसी होती है, पहली बात तो गर्म कपड़े पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसको इन्फेक्शन है वहाँ से लग जाएगा आपको नहीं पता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक जरूरी काम ना हो आप ज़बरदस्ती घूमे मत। साथ में जितने छोटे बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म खाना खिलवाएं। यदि कभी किसी को कुछ इन्फेक्शन होता है तो तुरंत पास के चिकित्सा केंद्र में जा करके स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लें। हमारे पास सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए हमें कोई कमी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि अभी निमोनिया डे भी, वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया गया था 12 नवंबर को, और ये कार्यक्रम जो है सास का कार्यक्रम जो है ये 12 नवंबर 23 से 29 फरवरी 24 तक चल रहा है और उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों की केयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।